ट्रम्प साहब कहां टैरिफ के चक्कर में पड़े हैं, आइए समोसे पर चर्चा करते हैं। पीएम मोदी, आपको तो यूं ही चिंता हो रही है टैरिफ की, आइए ना सर समोसे पर चर्चा करते हैं। आपके सांसद साहब ही कह रहे हैं राहुल गांधी कहां कमजोर होती विदेश नीति का गाना गा रहे हैं, आइए सर समोसे पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, देश में महंगाई है लेकिन समोसे की, बेरोजगारी तो कभी थी ही नहीं, गरीबी ये क्या होता है, और दवाइयों के दाम तो कभी आसमान छुए ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं छुए। गिरते पुल ये कौन सी समस्या है, जर्जर होती स्कूलों की इमारतें, अस्पतालों की इमारतें, टूटती छतें, ये कोई मुद्दा नहीं है। देश में सिर्फ एक मुद्दा है, वो है समोसे का मुद्दा। जी हाँ, गोरखपुर से सांसद है रवि किशन साहब। अब रवि किशन साहब ने समोसे का मुद्दा संसद में उठाया है, उस संसद में जिसके 1 मिनट चलने पर 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाता है, हम सबका टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता है, और उनको चिंता है समोसे की, बेरोजगारी की चिंता नहीं है। भैया इतने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ाओ, युवा मांग कर रहा है रोजगार बढ़ाओ। स्कूलों में आपके यूपी में तो स्कूल कितने बंद हो रहे हैं, वहां पर बच्चे रो रहे हैं कि स्कूल मत बंद कराओ, लेकिन रवि किशन साहब को वो दिखाई नहीं देता, उनको समोसा दिखाई देता है। लगता है शायद साहब को समोसा बहुत अच्छा लगता होगा। अब समोसे की महंगाई उनको नजर आती है। रवि किशन साहब की चिंता क्या है, जरा सुनिए। 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल जाता है। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहीं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र छूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद। सांसद साहब, ये संसद भवन है, कैंटीन नहीं है। समोसे पर कानून की मांग, क्या यही है नए भारत के गंभीर विषय? क्यों ना सवाल खड़ा किया जाएगा। अब रवि किशन साहब के लिए तो समस्या ये है ना कि कहीं बड़का समोसा मिलता है, कहीं छुटका समोसा मिलता है, कहीं मंझोला समोसा मिलता है। इमेजिन करिए, छोटी जगह पर समोसा, जो छोटे शहर है वहाँ पर 15 रुपए के 2 समोसे मिलते हैं, बड़े शहर में 15 रुपए का 1 समोसा मिलता है। ये उनकी चिंता है। उनको लगता है कि रेस्टोरेंट में जाएं अलग दाम, छोटी दुकान पर जाएं अलग दाम, अगर आप 5 स्टार होटल में खाएं अलग दाम। तो भाई अलग दाम जगह के हिसाब से तय होता है ना। अब उनकी चिंता ये है, क्या सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमारे जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताएं इतने निचले स्तर पर आ गई हैं कि अब समोसा, बड़का समोसा, छुटका समोसा, ये उनके लिए मुद्दा है। गंभीर विषय क्या बचे नहीं हैं इस देश में? सारी समस्याओं का अंत हो चुका है, तभी आप समोसे पर आकर चर्चा करना चाहते हैं। आपके लिए समस्या क्या है? देखिए, मैं एक और बात रवि किशन साहब से पूछना चाहती हूँ कि सर आप बता दीजिए, ये कोई मजाक है या आप जनता को चिढ़ा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, राम राज्य है, क्योंकि आप गोरखपुर से सांसद हैं, आप तो यूपी से सांसद है, कोई समस्या बची नहीं है, या आप ये बताना चाहते हैं समोसा बड़ी समस्या है, देश की बाकी समस्याओं का अंत हो चुका है? बताइए ना सर। आप जनप्रतिनिधि है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप गंभीर विषय उठाएंगे या आप समोसे पर चर्चा करेंगे, वो भी तब जब टैरिफ को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वो भी तब जब देश में आपके यूपी में ही बच्चों के रोने की तस्वीरें आई हैं, वो भी तब जब स्कूल बंद हो रहे हैं, आपके यूपी में ही शिक्षकों के बहुत भर्ती के मामले हैं, अनुदेशकों के कितने सारे मामले चल रहे हैं, कितने सारे पेपर्स लीक हो जाते हैं। कोई मुद्दा नहीं है आपके लिए, समोसा बड़ा मुद्दा है, बड़का समोसा, छुटका समोसा। इमेजिन करिए। अब रवि किशन साहब क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि छोटे बड़ा समोसा क्यों है, कहीं बड़ा समोसा कहीं छोटा समोसा। भैया ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप कानून लेकर आइए इस पे, बिल्कुल आप कानून लेकर आइए, आप बिल लाइए इस पे,
और मोदी जी आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप कहाँ टैरिफ के चक्कर में पड़े हैं, इस पर चर्चा उस पर चर्चा छोड़िए ना, समोसे पर चर्चा करते हैं संसद में। अब आगे वो कहते हैं कि क्वांटिटी कहीं ज़्यादा मिलती है, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा समोसा मिलता है, क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए। दाल तड़का कहीं पे 100 रुपये का मिलता है, कहीं 120 रुपये का मिलता है, कहीं 250 रुपये का मिलता है, ये भी उनकी बहुत बड़ी समस्या है। एक ही समोसा हर शहर में अलग दाम क्यों? अच्छा, मुझे याद आया, एक देश एक समोसा कर दें। एक देश एक चुनाव तो आपने सुना है ना, जिस पर बीजेपी गंभीर रूप से विचार कर रही है। अब एक देश एक समोसा की मांग रवि किशन साहब ने कर दी है, अब उस पर तो काम करना ही पड़ेगा। अब ये देख लीजिए, संसद में गंभीर विषयों पर सत्र बुलाकर, इस गंभीर विषय पर सत्र बुलाकर बाकायदा आप कानून ले आइए। अब कानून बने कि कानून क्या बनना चाहिए? समोसे पर कानून बनना चाहिए। एक देश एक समोसा, ठीक है ना, एक ही साइज होना चाहिए समोसे का। उस कानून में ये भी हो कि एक देश एक नाश्ता, ठीक है, ये भी चलेगा शायद। अब आलू की क्वांटिटी हर एक में सेम होनी चाहिए, और देखिए कोई मिलावट नहीं, उसमें कुछ पनीर वनीर नहीं, प्योर आलू का समोसा। और कुछ ऐड करना चाहेंगे, चटनी कितनी हो एक समोसे के साथ, उसकी भी क्वांटिटी तय कर देते हैं। अब देखिए ये सब बातें जो रवि किशन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि खाद्य पदार्थों के मानकों को लेकर वो बात कर रहे थे कि खाद्य पदार्थ के जो मानक हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी, वो तरीका दरअसल ये बता रहा था कि उनके लिए गंभीर विषय क्या हैं। संसद में कई सारे सांसद तो हंस भी रहे थे, सोच भी रहे थे कि कहाँ अभी कल परसों टैरिफ पर चर्चा हुई है, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है, कल ही 25% टैरिफ लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और पेनल्टी लगा दी। इतने गंभीर विषय चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समोसे पर चर्चा है। 5 स्टार में वड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल जाता है। कहीं 5 स्टार में वड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी, ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र छूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। किसी ढाबे में तड़का दाल 100 रुपए में, किसी में 120 रुपए में, किसी में 250, किसी 400। बस, धन्यवाद। इमेजिन करिए, इमेजिन, देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा समोसा, हमारे सांसद साहब के लिए सबसे बड़ा मुद्दा समोसा। एक बार तो रवि किशन साहब ये भी कह रहे थे कि उनको लगता है कि पिछले जन्म में वो नागा साधु थे। उनका एक गाना है ना कि रिमोट से लहंगा उठाने वाला, कितनी किरकिरी हुई थी कि हमारे सांसद साहब ने ऐसा गाना किया है। सोशल मीडिया पर भी लोग बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। अशोक कुमार पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा, माननीय सांसद महोदय, आप केवल खाद्य तेल, गैस सिलेंडर, सब्जियों, मैदे की कीमत का काम करवा दीजिए। आपका प्रिय समोसा तभी सस्ता हो पाएगा। देश में बढ़ती महंगाई रहेगी तो हर चीज़ महंगी होगी ही। तो अपनी सरकार से कहिए कि महंगाई कम करने की दिशा में कदम उठाए ताकि समोसा सस्ता हो जाए। नरेंद्र नाथ मिश्रा कह रहे हैं एक देश एक समोसा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश साहू हैं, ये कह रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट में 260 रुपये का एक समोसा, समोसे के रेट में इतना भेदभाव, बात तो होनी चाहिए। गोरखपुर के सांसद रवि किशन जी को मेरा समर्थन है। सरल कह रहे हैं कि आए थे विजन लेकर कि महंगाई, बेरोजगारी, अपराध पर कड़ा कानून बनाएंगे, अब समोसे पर कानून बना रहे हैं, समोसा पर कानून बना रहे हैं। आर.के. विज साहब कह रहे हैं, ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, रवि किशन जी ने समोसे की कीमतें नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की सलाह दी है। मैं तो चाहता हूं कि 2 से अधिक खाने वालों को भी सजा मिल जाए, अपराध भी कॉग्निजेबल हो, समोसा पुलिस का अलग से गठन हो, समोसा पुलिस का अलग से गठन हो। प्रिया कह रही है कि रवि किशन ने संसद में बड़ा मुद्दा उठाया है। इनका कहना है कि समोसे का दाम बढ़ता जा रहा है, हर जगह इसकी कीमत अलग है, कहीं छोटा समोसा मिलता है तो कहीं बड़ा समोसा मिलता है। क्या तरीका है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब मयंक बोरिया लिखते हैं कि रवि किशन शुक्ला हैं, बीजेपी सांसद हैं, लहंगा उठा दें रिमोट से गाने से ये देश में फेमस हुए थे। कल इनको संसद में बोलने का मौका मिला तो समोसे का रेट तय करने की बात ये संसद में कहने लगे।
कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, या देश की जनता को मूर्ख समझा जा रहा है? जिस यूपी में हर रोज़ रेप हत्या की घटनाएं हो रही हैं, वो ये सब क्यों छोड़ के समोसे पर डिस्कस कर रहे हैं? मुझे लगता है कि लोगों की गलती है कि ऐसे लोगों को चुनाव जितवाना जो देश के असल मुद्दों से दूर रहे और संसद का मजाक समझे। तो हमारे, चूँकि रविकिशन साहब ने तो ये बोला था ना कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन ये क्षेत्र अभी अछूता है। समोसा कहीं बड़ा है, कहीं छोटा है। ट्रम्प टैरिफ की बोरिंग बातें आप छोड़ दीजिए, रविकिशन जी को सुनिए। बिल्कुल रविकिशन जी को सुनना चाहिए। समोसे की बात जो कर रहे हैं, देखिए वाकई मतलब गंभीर विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, जनता की प्रगति करने वाले मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आप समोसे की बात कर रहे हैं, छोटा समोसा बड़ा समोसा। अगर आप अपने क्षेत्र के स्कूलों की बात करते रविकिशन साहब तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर आप बात करते रोज़गार दिलाने की तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर आप यूपी के मुद्दों को उठाते, वहाँ पे शिक्षा मित्रों का मामला बहुत बड़ा है, ये बहुत अच्छा होता। लोग भी आपको आपकी वाहवाही करते। शायद यही आपको चाहिए थी। जनता से जुड़े मुद्दे उठाइए सर। आपकी प्राथमिकताएं जनता के प्रति क्या हैं वो नज़र आता है। फिर लोग आपके प्रति सोच बनाते हैं। ये सोच बनती है कि यही है हमारे जनप्रतिनिधि, क्या ये हमें आगे बढ़ाने का काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्लीज़ गंभीर विषयों पर सोचिए, गंभीर विषयों को उठाइए और जनता का प्यार लीजिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप रविकिशन साहब के इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं ये भी बताइएगा। धन्यवाद।